टाइप्स ऑफ लिसनिंग। सुनने की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। तो इसमें नॉन वर्बल और वर्बल है। सबसे पहले है एक्टिव लिसनिंग, नंबर 2 पे है रिएक्टिव लिसनिंग। उसमें आ जाती है रिएक्टिव लिसनिंग में आगे से 2 आती हैं, सिलेक्टिव लिसनिंग, प्रिटेंटिंग लिसनिंग, और नंबर 3 पे आती है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। नंबर 4 पे आती है एम्पैथिक लिसनिंग। अब इनकी मैं डिटेल में बताती हूँ कि हम जब किसी को सुनते हैं तो हम किस तरह सुनते हैं, और जब हम सुनते ही उसी इंटेंशन से हैं तो फिर हमें मीनिंग्स भी वही समझ आते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इससे इम्पैक्ट उसका एक दूसरे के ऊपर पड़ता है और इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। तो सबसे जो इनमें अच्छी जो लिसनिंग है वो एक्टिव लिसनिंग है, जिसमें ये इंटेंट होता है कि दूसरों को समझा जाए। जब आप सब कुछ छोड़ के खामोशी से जब दूसरा बंदा बोल रहा होता है तो आप उसको सुनते हैं, और इस तरह से सुनते हैं कि आप उसको समझना चाहते हैं, आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है और वो क्या बोलना चाहते हैं, और ये क्या उनकी जो बोलने की है इंटेंशन क्या है और उसका क्या आपने मीनिंग निकालना। दूसरे नंबर पे आती है रिएक्टिव लिसनिंग। वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से सुनना है कि जो आप सुनेंगे उसका आपने रिएक्शन वापस जवाब देना है। उसमें आता है कि सिलेक्टिव लिसनिंग कि आपने जो आप सुनना चाहते हैं आप फोकस उन्हीं बातों पे करते हैं, अब बाकी सारे पॉइंट को हमारा दिमाग इग्नोर कर देता है। फिर इसमें यह भी आता है कि आप बाज़ औक़ात जो है ना, ये कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में, तो जब हमें ये लिसनिंग टाइप पता होंगी तो हम इसका जो है ना इस पे काम कर सकते हैं। प्रिटेंडिंग लिसनिंग, सम टाइम जो मोबाइल पे हम लगे हुए हैं और हम पार्टनर के साथ या किसी के साथ बैठे हुए हैं तो हम जो है ना मोबाइल पे हैं और हम ये शो कर रहे हैं कि हम सुन रहे, एक्चुअल में हम सुन नहीं रहे होते। तो जो रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट और किसी भी जगह पे जो स्किल लिसनिंग की काम है आती है, जो सबसे बेस्ट है वो है एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि उसमें अंडरस्टैंड करने के लिए करते हैं। जो रिएक्टिव है उसमें जवाब देने के लिए नहीं करते कि हर जगह पे सुन रहे हैं इसलिए कि जवाब देना है। सिलेक्टिव लिसनिंग, जो सुनना चाहते हैं वही। प्रिटेंड, हम दूसरों को दिखा रहे होते लेकिन हम उनकी बात को सुन नहीं रहे होते, तो उस वजह से प्रॉब्लम बनते। अब तीसरे नंबर पे आता है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव में ये होता है कि आपका दिमाग डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि सीनियर बॉस है, और फिर दूसरे ने उसके बाद डिस्क्रिमिनेट करेगा कि इसकी वॉइस टोन कैसी है, ये वेल ड्रेस है, अकॉर्डिंग टू ड्रेस और अकॉर्डिंग टू रैंक। ये डिस्क्रिमिनेट करके इंसान सुनता है कि उसको ये चीज़ें पहले वो अकॉर्डिंग टू सीनियर देखेगा, वॉइस टोन देखेगा, वेल ड्रेस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, फिर हम सुनते हैं। चौथे नंबर पे आती है एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें एक्टिव लिसनिंग जो है ना ये हेल्दी है, उसमें फिज़िकल बाउंड्रीज़ भी होती हैं कि हम जब किसी को सुन रहे हैं तो हम एक्टिवली उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे होते हैं, और हम उसकी जो इंटेंशन होती है वो पॉजिटिव होती है, उसको अंडरस्टैंड करने की होती है, और फिर बात करने से पहले उनसे परमिशन लेते हैं। तो इस तरह जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारी नॉन वर्बल जो है ना वो भी टोन मेजर हो रही होती है, तो हमारा माइंड इन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है और फिर कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होती। तो हमें इन चारों लिसनिंग का पता हो कि हमने किस टाइम किस तरह की लिसनिंग करनी है, और अकॉर्डिंगली सम टाइम जहाँ पे आपको प्रिटेंड करना है तो वो आप प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप में और एक अच्छे रिलेशन को लेके चलना, या अपने बच्चों के साथ या टीचर्स स्टूडेंट्स के साथ या पेरेंट्स के साथ या बहन भाइयों के साथ किसी भी रिलेशनशिप में या टीचर स्टूडेंट में, उसमें एक्टिव लिसनिंग है, उसमें अंडरस्टैंड करने के लिए लिसन करें। और इन चारों टिप्स को आप
अंडरस्टैंड करें और अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाएं। और आप नोट करें, इसमें से जज करें कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी लिसनिंग को यूज़ करते हैं और इसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। क्या आप पहले से जानते थे कि ये जो टाइप ऑफ लिसनिंग क्या हैं, या फिर आपको अभी पता चला? आप कमेंट्स में बताइए और इसको इस्तेमाल कीजिए और इसको शेयर करें और दूसरे लोगों के साथ भी, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप इससे फ़ायदा उठाएं।